हेलो एवरीवन, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन क्या है, साथ साथ इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे और फाइनली इसके लॉजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बना कैसे है। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के डिफिनेशन को समझने के लिए इसके जो दो वर्ड्स है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स को बारी बारी से समझने की ज़रूरत है। पहले वर्ड अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 के फॉर्म को, जिसे आप बाइनरी फॉर्म कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी हम कोई डेटा का इनपुट या आउटपुट कराते हैं तो ये डेटा का ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बोल सकते हैं। इन डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा 0-1 के फॉर्म में ही होता है। इस तरह से ये 0-1 के फॉर्म में आगे मूव करता है। जब ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है तो ये 0 और 1 के फॉर्म में मूव करने पर ये एक सिग्नल को फॉर्म करता है, और इसी सिग्नल को बोला जाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल मतलब कहने का कि ऐसे सिग्नल जो बाइनरी वैल्यू को ट्रांसमिट करता है उसे ही डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो डिजिटल जो वर्ड है ये हमें ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी फॉर्म को बताता है। लेकिन अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि जो डिजिटल था, डिजिटल हमें डिजिटल सिग्नल के बारे में तो बताता है जिनका मेन मोटो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन ये डिजिटल सिग्नल का अपना फीचर्स क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, ये चीज़ें नहीं बताता। और इन चीज़ों को बताता कौन है? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कहता है? इस डिजिटल सिग्नल का फ्लो एंड कंट्रोल के बारे में बताता है। क्लियर है? इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल। और इसके फ्लो कंट्रोल के बारे में बताता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है एज इट इज, इसके बिहेवियर के बारे में बताता है। क्लियर है? और इसके इफेक्ट्स के बारे में बताता है। क्लियर होगी बात? तो जहां डिजिटल एक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इस डिजिटल सिग्नल के पूरे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। इसका फ्लो एंड कंट्रोल कैसा होना चाहिए, इसका बिहेवियर और इफेक्ट्स कैसा होना चाहिए। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफिनेशन पर इन दोनों के डिफिनेशन को ऐड करके इजीली पहुंच सकते हैं। वो अगर मैं दोनों के डिफिनेशन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफिनेशन को ऐड कर दूं तो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन बनके तैयार हो जाता है। अगर मैं इन दोनों के डिफिनेशन को ऐड करूं तो हमारे पास डिफिनेशन बनके तैयार होता है कि इट इज अ सिस्टम कैसा, जो कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स के एडिशन से बना हो। वही बताया गया है कि इट इज अ सिस्टम विच प्रोसेस द डिजिटल सिग्नल्स, पहला वाला फॉर्म, एंड that deal with the study of flow and control of digital signal, सेकेंड वाले फॉर्म का डिफिनेशन, एंड देयर बिहेवियर एंड इफेक्ट। तो अब बात क्लियर हो गई कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिग्नल के प्रोसेसिंग को बताता है और उसके बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसके बारे में हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बताता है। तो ये था हमने इसके डिफिनेशन और इसके फंक्शन के बारे में जाना। अब हम इसके लॉजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बना होता है। क्लियर है? अगर मैं इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये कॉम्बिनेशन है डिजिटल सर्किट का। क्लियर है? यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है। और ये डिजिटल सर्किट को जो डिजाइन की जाती हैं, ये डिजिटल सर्किट डिजाइन की जाती हैं लॉजिकल गेट्स से। समझा? और फर्दर ये जो हमारे पास डिजिटल सर्किट है ये हमारे पास दो तरह के हैं, जैसे आप कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल से डिजिटल सर्किट बोल सकते हैं, जो हमारे आने वाले वीडियोज में हम कवर करेंगे, जो हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्बिनेशनल में बात करूँ तो इसमें बहुत सारे सर्किट आते हैं। जैसे आप
एडर के बारे में सुना होगा, एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कंपेरेटर, इनकोडर, डिकोडर, वो सारे इसके अंदर आते हैं। जब मैं सिक्वेंशियल की बात करूं तो सिक्वेंशियल में भी बहुत सारे सर्किट्स आते हैं जिसमें आप लैचेस के बारे में जानेंगे, फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, SR, JK, बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दोस्त के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ बात करें कि मैंने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिजिटल सर्किट का होता है, और डिजिटल सर्किट जो डिजाइन की जाती हैं वो लॉजिक गेट से की जाती हैं, और आप इसे बोल सकते हैं इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सर्किट, यानी डिजिटल सर्किट का बेसिक यूनिट है। अब हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा, लॉजिक गेट्स। अब हमें यहाँ लॉजिक गेट्स के बारे में जानना है कि आखिर ये लॉजिक गेट्स है क्या। क्लियर है? तो अब हम लॉजिक गेट्स की अगर बात करूं तो लॉजिक गेट्स को बोला जाता है इट इज अ डिजिटल सर्किट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और आप इसे बोल सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। यानी लॉजिकल गेट्स का इस्तेमाल मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा? तो हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो 4 तरह के होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। क्लियर है? अब बात बोलेंगे सर लॉजिकल ऑपरेशन कैसे? तो लॉजिकल ऑपरेशन में आप ट्रू फॉल्स के सिस्टम को जानेंगे जिसमें ट्रू फॉल्स के ऑपरेशन की जाती हैं। इसी में आप ऑन ऑफ के भी बारे में जानेंगे, इसी में आप लो एंड हाई के बारे में भी जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास लॉजिकल गेट्स। अब इन ऑपरेशन को करने के लिए, चूंकि लॉजिकल गेट्स सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन बताता है, तो इन ऑपरेशन को करने के लिए लॉजिकल गेट्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो इन ऑपरेशन को करता है। अब हमारे पास एक नया टर्म्स है कि टाइप्स ऑफ लॉजिकल गेट्स के बारे में जानना। तो देखते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिकल गेट्स। देखिए लॉजिकल गेट्स को इन ऑपरेशन को करने के लिए मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये 3 पार्ट्स हैं क्या, इसे देखते हैं। देखना, पहला पार्ट को बोला गया है इसे बेसिक गेट्स। अब इसे बेसिक क्यों बोला गया? कि ये मैथमेटिकल के बेसिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के गेट्स हैं। एक है हमारे पास एंड गेट, दूसरा है और गेट, और तीसरा हमारे पास है नॉट गेट। और ये बेसिक ऑपरेशन, जैसे एंड से आप मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन को कर सकते हैं एज इट इज। अगर मैं और की बात करूं तो ये एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और सिंगली यानी एंड की बात करूं तो वो सिंगली सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को करेगा, और सिर्फ एडिशन के ऑपरेशन को करता है। और नॉट की बात करूं तो ये कंप्लीमेंट के ऑपरेशन को करता है। कंप्लीमेंट क्या होता है? जो यानी कि आप 0 लेवल का इनपुट डालते हो तो ये आउटपुट 1 में रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 1 लेवल पे इनपुट डालते हो तो ये 0 पे रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो नॉट को आप इन्वर्जन भी बोल सकते हैं या फिर इन्वर्टर भी बोला जाता है। इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे कमिंग क्लासेस में। नेक्स्ट हमारे पास है जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। अब इसे यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है? जैसे कि नाम से क्लियर है कि यूनिवर्सली ये जितने भी बेसिक ऑपरेशन है वो तीनों का तीनों ऑपरेशन किसी एक गेट से किया जाता है। अब इसे बनाया क्यों गया? कि लोगों का मानना था कि सर जैसे कि आपने बेसिक गेट्स बनाया तो इसमें एंड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को कर सकता है और सिर्फ एडिशन को, नॉट सिर्फ कंप्लीमेंट को। क्या कोई ऐसा गेट्स नहीं है जिसके थ्रू आप ये तीनों ऑपरेशन कर सकें? तो इसी का सोल्यूशन था यूनिवर्सल गेट्स। आप यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन का भी कर सकते हैं और कंप्लीमेंट का भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस तरह के गेट्स हमारे पास 2 तरह के गेट्स हैं, एक नैंड गेट है और दूसरा नॉर गेट है। ठीक, मैं फिर से बताना चाहूँगा, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नैंड गेट्स हैं, कि कैसे हम नैंड गेट से एंड का ऑपरेशन कर सकते हैं, और का कर सकते हैं, या कंप्लीमेंट का कर सकते हैं, एज वेल एज नॉर का भी यूज करके आप मल्टीप्लिकेशन का, ऐड का, कंप्लीमेंट का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबके बारे में हम एक सेपरेट डायग्राम विद प्रूफ देखेंगे।
क्लियर है। थर्ड टाइप्स के गेट्स जो है जिसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव गेट्स। अब एक्सक्लूसिव क्यों बोला गया, ये एक स्पेशल पर्पस के फंक्शन के लिए बनाया गया। फॉर एग्जांपल बोला गया कि अगर हमारे पास डिफरेंट लेवल के इनपुट हो, यानी कि 0 1 और 0 या फिर आप 0 और 1 कह दें, तो इसके लिए क्या आउटपुट आएगा, तो ये सर्टेन ऑपरेशन के लिए हम एक्सक्लूसिव गेट का इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज अगर दोनों सेम लेवल में इनपुट हो तो आउटपुट क्या होगा, तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम एक्सक्लूसिव गेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के आते हैं गेट्स, एक्सऑर गेट और दूसरा होता है एक्सनॉर गेट। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास आज की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखा। जो कमिंग वीडियोस होंगे जिसमें हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि एंड गेट होता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके डिफिनीशन क्या होंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, और इसके लॉजिकल डायग्राम, स्विच डायग्राम और ट्रूथ टेबल के बारे में जानेंगे। क्लियर, थैंक यू।